नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में आज रिलीजन कन्वर्जन के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दबाव या लालच से धर्म परिवर्तन जो है गंभीर मामला है, इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि देश की शीर्ष अदालत ने आज जबरन धर्मांतरण मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मसला है, इससे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां तक धर्म का संबंध है, इससे नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मसले पर अपना रुख भी स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र के हल्फनामा दाखिल कर जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और एहतियातों के बारे में बताने को भी कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। यानी दबाव, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि यह न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचाने वाला है। कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने गलत तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग पर नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने वालों से सख्ती से निपटने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में दबाव के चलते आत्महत्या करने वाली लावण्या के मामले समेत दूसरी घटनाओं का हवाला दिया है। आखिर क्या है ये लावण्या का मामला, जिसे लेकर ये बड़ी सुनवाई हो रही है और ये बड़ी टिप्पणी भी की गई है। बता दें कि तमिलनाडु के तंजावुर की 17 साल की छात्रा लावण्या ने इस साल 19 जनवरी को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी। इससे ठीक पहले उसने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में लावण्या ने कहा कि उसका स्कूल सेकेंड हार्ट हायर सेकेंडरी उस पर ईसाई बनने के लिए दबाव बना रहा है। इसके लिए लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर वो अपनी जान दे रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था। अवैध धर्मांतरण पर नोटिस पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने जजों को बताया था कि लावण्या केस की जांच सीबीआई कर रही है, इसीलिए अब उस मांग पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस तरह की घटनाओं के पीछे छुपे कारणों को खत्म करना बेहद ज्यादा जरूरी है और आज के वक्त में इसकी जरूरत और बढ़ रही है। उपाध्याय ने कोर्ट को यह भी बताया था कि कुछ राज्यों ने धोखे, लालच या अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बना रखे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। इस तरह के ढीले रुख से यह समस्या दूर नहीं की जा सकती। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही है। इन सब पर ध्यान देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। थोड़ी देर तक वकील की बातों को सुनने के बाद जजों ने यह माना था कि यह एक गंभीर विषय है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर दिया। केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा गया है, क्योंकि अभी तक सरकार का जवाब दाखिल ना होने पर आज जजों ने नाराजगी भी जाहिर की। जस्टिस शाह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। आप कह रहे हैं कि कुछ राज्यों ने कानून बनाए हैं, लेकिन हम केंद्र सरकार का स्टैंड जानना चाहते हैं। आप 22 नवंबर तक जवाब दाखिल कीजिए। 28 तारीख को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि इस तरह के धर्मांतरण आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होते हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? राज्यों के पास कानून हो सकते हैं, केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ ने केंद्र से ये कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उठाए गए 22 कदमों का विवरण देते हुए एक हल्फनामा दायर करे। कोर्ट ने केंद्र को 22 नवंबर तक हल्फनामा दाखिल करने को कहा है।
और अब इस मसले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर आज सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहा था कि लोगों को धमकाकर, उपहारों के जरिए और पैसे का लाभ देकर धोखे से धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण देश में बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है और इसे रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में प्रावधान कड़े किए जाए। बता दें कि इस तरीके के मामले जो है आते रहते हैं। हाल ही फिलहाल में यूपी में धर्म परिवर्तन पर सनसनीखेज खुलासा देखने के लिए मिला था, जहां पर कानपुर की एक हिंदू बस्ती में 90% धर्मांतरण हुआ। राजस्थान पर भी धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राफ की बात करें तो लगातार राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता रहता है। सिर्फ यही नहीं, जब पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो पीएफआई में 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी शुरुआती दौर में की गई। इस दौरान यह भी पता चला कि पीएफआई जैसे संगठन भी जबरन भावनाओं को और भी ज्यादा कट्टर बनाने, एक समुदाय की तरफ लोगों का रुझान कराने, एक रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए लगातार काम कर रहे थे और इस काम के जरिए वो अपने काम को, अपनी मंशा को अंजाम देने का काम कर रहे थे, जो साफ तौर पर यह बता रहा था कि उनके मंसूबे कितने गलत है। इस्लामिक स्टेट बनाने की ये जो इनकी मुहिम थी ये बहुत पहले से थी और इसे लेकर पीएफआई लगातार काम कर रहा था। लेकिन जब पीएफआई पर प्रहार देखने के लिए मिला, पीएफआई पर बैन करने की मांग उठने लगी क्योंकि लगातार देश विरोधी गतिविधियों में इसका नाम निकल कर सामने आ रहा था। देश विरोधी गतिविधियों, टेरर फंडिंग, लोगों को भड़काना, कई जगह पर आप कह सकते हैं कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे भड़काना, ये सारे काम जो है इनकी तरफ से किए जा रहे थे और आखिरकार इन पर एक्शन देखने के लिए मिला। सबूत भी पुख्ता मिल गए, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और पता चला कि किस तरीके से ये धर्म परिवर्तन कराने का भी काम कर रहे। हमने आपको बड़े एग्जाम्पल दिए, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, झारखंड में हर जगह जो है हाल ऐसा ही है। धर्मांतरण के कई मामले सामने आते रहते हैं और लावण्या केस तो हमने आपको बताया ही, जहां पर उसके स्कूल वाले ही उस पर ईसाई धर्म को अपनाने का जो दबाव है बना रहे थे, जिस दबाव को, उस उत्पीड़न को वो सह नहीं पाई और कीटनाशक पीकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस आत्महत्या की वजह भी लोग नहीं जान पाते अगर लावण्या ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो नहीं बनाया होता। उस वीडियो ने सारे स्कूल वालों की पोल खोल दी थी और इससे ये भी पता चला कि आज के वक्त में 17 साल की वो बच्ची किस उत्पीड़न से गुजर रही होगी और किस तरीके से ऐसे ही कितने उत्पीड़न के मामले होंगे जहां जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मानसिक यातना देकर, कहीं उपहार देकर, गरीबों को पैसा देकर, लालच देकर, कहीं डराकर, कहीं धमकाकर और कहीं मेंटल प्रेशर बनाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि ये काफी गंभीर मामला है अगर इस तरीके से देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण अगर किया जा रहा है। और उन्होंने इस पूरे मामले में अब 28 नवंबर को सुनवाई की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है और केंद्र सरकार को भी इस पर जो है अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसके हिसाब से आगे जो है रणनीति भी तैयार करनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।